और वज़ीर आला सिंध के दावों पर अपोजिशन ने उन्हें निशाने पर ले लिया। खुर्रमशेर जमान ने मुराद अली शाह के दावों की नफी कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, शहर में अमवात की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आई। ख्वाजा इजहार बोले, कोरोना से मुतासर अफराद की शरह ज्यादा नहीं, अवाम परेशान ना हो। कोई तब्दीली नहीं होगी। सिंध भर में कल दिन 12 बजे से 3 बजे तक पहले हफ्ते की तरह मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर आला सिंध ने उलमाए कराम से मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुराद अली शाह की दरख्वास्त पर उलमा ने ताउन की यकीन दहानी करवा दी। तफसीलात जानते हैं संजय साधवानी से। संजय बताइए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की उलमाए कराम से मुलाकात हुई है और मुशावरत तवील के बाद ये फैसला कर लिया गया है कि कल जुमे के रोज़ 12 से 3 बजे तक सिंध भर में मुकम्मल सख्त लॉकडाउन होगा। गुज़िश्ता जो जुमे लॉकडाउन था, इसी तरह का ये लॉकडाउन होगा। उलमाए कराम जिसमें मुफ्ती मुनीबुल रहमान समेत दीगर तमाम मुतफ़िक़र के जो उलमाए कराम हैं वो इस इजलास में शरीक थे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान उलमाए कराम और मुख्तलिफ सूबों के वज़ीर आला एक मुशावरती इजलास करेंगे। मुशावरत में जो माहिरीन सेहत थे वो भी शरीक थे और ये फ़ैसला कर लिया गया है कि कल जुमे के रोज़ 12 से 3 बजे तक मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन होगा। और ये भी वाज़ेह किया गया है कि मसाजिद के हवाले से नई SOPs बनाई जाएंगी। उलमाए कराम इस बात से मुत्तफ़िक़ हुए हैं। जी, अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया संजय। तो कल का जुम्मा भी वैसे ही गुजरेगा जैसे पिछले 3 जुम्मे गुजरे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उलमाए कराम से मुशावरत मुकम्मल कर ली। कहते हैं दोपहर 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर आज़म हफ्ते को उलमाए कराम से मुलाकात करेंगे। मसाजिद के लिए जो भी SOPs बनेंगी हम उस पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। क्या कहना था वज़ीर आला का, वो आपको सुनवाते हैं। जुम्मा है, सिलसिले में बात हुई है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे पिछले 3 जुम्मत मुबारक में एक तरीक़ाकार रखा गया था, हम उम्मीद करते हैं कि मसाजिद में, और मैंने पुलिस को मैं कह भी दिया है और कह दूँगा कि मसाजिद के अंदर कोई सख्ती वगैरह ना करें। लेकिन आवाम से यही अपील है, सब लोगों से यही अपील है कि कल हम दोबारा 12 बजे से 3 बजे तक रोड पे सब चीज़ बंद कर देंगे। मसाजिद खुली रहेंगी, जो लोग मुतय्यन हों मस्जिद में वो नमाज अदा करें। बाकी लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरों पे नमाज अदा करें। तो ऐसे में रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीब ने आवाम से अपील की है कि जुमे के लॉकडाउन के सिलसिले में हुकूमत से ताउन किया जाए। उनका कहना था कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आना चाहिए। जो लोग जुमे की नमाज में शरीक हों वो दुआ करेंगे कि हुकूमत से किसी फार्मूले पर इत्तेफाक हो जाए। जुम्मतुल मुबारक के बारे में मैं आइम्मा-ए किराम, खुतबा-ए-इज़ाम और आवाम से अपील करता हूँ कि वो हस्ब मामूल ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं होना चाहिए और जो कल नमाज जुमा में शरीक हों वो सब खुशू व खुजू से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि हफ्ते को जो इजलास मुनक़्क़िद होने जा रहा है उसमें एक बाहमी एतमाद की फ़ज़ा में एक फार्मूले पर सबका इत्तिफाक हो जाए। तो सिंध में स्कूल फीसों में रियायत खटाई पर पड़ गई। सिंध हाई कोर्ट ने 20% रियायत का सिंध हुकूमत का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान वक्त से। इरफान, तो क्या हुक्मनामा सामने आया इस मुतालिक? देखिए, स्कूल मालिकान का ये कहना था कि सिंध हुकूमत ने एक तरफा फैसला किया है और जो स्कूल मालिकान हैं उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया है और ये फैसला अगर काबीना में हुआ है तो ये भी नहीं बताया गया किस फोरम पर यह फैसला किया गया है, क्योंकि ये भी हुक्म दिया गया था कि अप्रैल और मई की फीस में 20% कमी की जाए और जो अमला है और असातिज़ा हैं उन्हें मुकम्मल जो उनकी तनख्वाह है वो पूरी अदा की जाए। तो इस तरह ये मालिकान का कहना है कि हमें अखराजात बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये दरअसल गैर कानूनी फैसला है, इसे न सिर्फ खत्म किया जाए बल्कि सिंध हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि इस तरह के अहकाम जारी ना करें। इब्तिदाई समाअत के बाद अदालत ने नोटिस जारी के बाद ये हुक्म जारी कर दिया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया इरफान। वज़ीर आज़म इमरान खान से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कोरोना की वबा से निमटने के लिए उलमाए किराम का ताउन दरकार है। रमज़ानुल मुबारक में इबादत के हवाले से लाहे अमल उलमा की मुशावरत से मुरतब किया जाएगा।
क्या विफाकी काबीना में फिर उखाड़ पिछाड़ होगी? विफाकी वुज़रा, मुशीर और मुआविनीन खुसूसी की कारकर्दगी क्या रही? वज़ीर आज़म ने कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। मुख्तलिफ वुज़रा की वज़ीर आज़म से मुलाकात। चीनी की कीमतें बढ़ाने में किसका हाथ था? शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खुद को बेकसूर करार दे दिया। तहकीकाती कमीशन को जवाब में FIA की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। कमेटी में शामिल अफसरान की अहलियत पर भी सवालात उठा दिए। बहरान के असल जिम्मेदार ब्रोकर्स करार। जाली अकाउंट स्कैंडल की बुनियाद किसने रखी? 4 लोगों के जाली दस्तखत कौन करता था? समा अहम इंकशाफात सामने ले आया। ओमनी के अकाउंट मैनेजर आरिफ अली खान जाली अकाउंट्स के फील्ड ऑपरेटर निकले। मजिस्ट्रेट के सामने जाली दस्तखत करके दिखाए। अकाउंट्स मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। मरकजी बैंक का बड़ा फैसला, शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी। एक माह के दौरान शरह सूद 4.25% कम होकर 9% पर आ गई। रवा साल मुआशी शरह नमू -1.5%, जबकि महंगाई 11 से 12% के दरमियान रहेगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। महंगाई में कमी के रुझान समेत आलमी मालियाती इदारों से फंड्स के इजरा को शरह सूद में हंगामी बुनियाद पर कमी की वजह करार दिया जा रहा है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, तो क्या वजूहात सामने आ रही है इस मुतालिक? वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक के दरमियान जो इख्तियारात की जंग है, उसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा कारोबारी तबके की जानिब से, और दबाव भी था कि पॉलिसी रेट कम होना चाहिए। लेकिन अब हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये जल्दी होना चाहिए था। दूसरी अहम वजह यह है कि हमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान को एक कुशन भी मिल रहा है। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग आ रही है, 1.4 अरब डॉलर IMF दे रहा है, और वर्ल्ड बैंक और ADB की तरफ से फंडिंग जो है, जो कर्जा है, जो फौरी हंगामी बुनियाद पर, वो भी पाइपलाइन में है। और दूसरा, इम्पोर्ट बिल काफ़ी कम हो गया है। तेल की जो दरामद है उसमें कमी आई है, उसकी तलब में भी कमी आई है। और साथ साथ जो सबसे बड़ा एलिमेंट था जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हुकूमत या स्टेट बैंक की कमी नहीं कर रहा पॉलिसी रेट में, वो था जो हार्ड मनी है। इस साल तकरीबन 4 अरब 10 करोड़ डॉलर आए हार्ड मनी के जरिए टी बिल्स में और जो मार्केट है उसके अंदर, लेकिन अब तक 3.5 अरब डॉलर वापस जा चुके हैं। 62 करोड़ डॉलर तो सिर्फ इस महीने के 15 दिनों में वापस गए हैं। तो वो ये एलिमेंट भी ख़त्म हो गया। अब कोई वजह नहीं थी कि इसमें कमी ना होती। उम्मीद ये है, हमारी हुकाम से बात हुई कि पॉलिसी रेट में आने वाले दिनों में मजीद कमी आएगी ताकि कारोबार चले, कारोबारी तबके की जो डिमांड है वो पूरी हो और हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर कम हो, और जो बेरोज़गारी का एलिमेंट सामने आ रहा था इस सारी सूरत हाल में, उसको कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। जी ठीक, शकील अहमद अपडेट कर रहे थे। सनतकारों ने शरह सूद में 2% कमी को खुशगवार हैरत का बाइस करार दे दिया। आरिफ हबीब कहते हैं फैसले से मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। सिराज कासिम तेली ने डिस्काउंट रेट को 4% तक करने का मुतालबा कर दिया। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत को कर्जों की अदायगी में भी फ़ायदा होगा। मरकजी बैंक का बड़ा फैसला, सनतकारों का मिला जुला रद्द अमल। आरिफ हबीब कहते हैं शरह सूद में कमी से कारोबार चलेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। ये बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है और आई थिंक ये बहुत टाइमली फैसला हुआ है। हमारे जो सेक्टर्स, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है खास तौर पे, जिसमें सीमेंट स्टील में बेहतरी जो है वो नजर आएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। बिजनेसमैन अकील करीम डैडी का कहना था मरकजी बैंक ने बड़ा फैसला किया जिससे मईशत को फायदा होगा। सेंट्रल बैंक ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब भी इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आएंगे हम इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे। ऑटो सेक्टर है, हमारा सीमेंट सेक्टर है, हमारा स्टील सेक्टर है, जो काफ़ी लिवरेज सेक्टर कहलाते हैं, और इनको मैं समझता हूँ काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। सिराज कासिम तेली ने डिस्काउंट रेट को 4% तक करने का मुतालबा कर दिया। 11% को इनको लाना चाहिए था 4%, 7% कम करना चाहिए था। इन हालात में दुनिया में ये इंटरेस्ट रेट 0% हो गया है। मुआशी माहिरीन का कहना था कि शरह सूद कम होने से हुकूमत के पास इजाफी रकम बचेगी, जिससे गरीबों की मदद समेत तरक्याती मंसूबों के लिए इजाफी वसाइल दस्तयाब होंगे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के सूबाई वजीर शमशान बुखारी भी चीनी पर सब्सिडी के खिलाफ बोल पड़े। समा को इंटरव्यू में कहा कि आइन के मुताबिक सब्सिडी की इजाज़त गैर कानूनी नहीं मगर गैर ज़रूरी थी। ये भी कहा इक्तिसादी राबता कमेटी और काबीना ने सब्सिडी की मंजूरी दी तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी लें। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी पैसे बच रहे हों
वहाँ पे सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? तो हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। पिछली हुकूमत ने अगर बुरा किया था तो हमें उसको कैंसिल करना चाहिए था, मगर जब हमने कैंसिल नहीं किया, हमने उसको ऑन गोइंग कर दिया, तो इलीगल तो वो नहीं है, क्योंकि कैबिनेट ने, ईसीसी ने उसको कर दिया, ऊपर से आ गया पंजाब हुकूमत ने कर दिया, इलीगल नहीं है। मैं उस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं था, तो बहावलपुर में क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई मुझे नहीं। समरी पेश हुई तो ये शोर पड़ा ना वहाँ पे, समरी पेश हुई तो फिर मैं बोला या सब ने कई साहब बोले, पीटीआई के लोगों ने कराना होता तो फिर हम लोगों को कोई फोन करता, को कहता कि ये समरी आ रही है, ये करके नहीं, आउट ऑफ द ब्लू आई, हमें कोई पता नहीं, हमारे से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। या तो ये थी कि एक प्रैक्टिस चल रही है, अप्रूव हो ही जाएगी। जिस पे भी इल्जाम लगता है तो आप उन लोगों को, एक तो उनका मौकफ भी तो आपने लेना, आइन के दायरे से आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपने अप्रूव किया है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो जहांगीर तरीन साहब का मैं नहीं समझता कि इस पे कोई ऐसी चीज है। देखिए, ये एक इशू है जो तमाम शुगर इंडस्ट्री को मिली है, तो आप एक आदमी को कैसे अलग कर सकते हैं? मेरे तई सबका ऑडिट इसमें होना चाहिए और सबको पता लगे कि कौन कितना बेनिफिशियरी है। मगर फिर वो आप वाली बात कि ईसीसी की अप्रूवल है इस पे। चीनी बहरान तहकीकात मामले में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने FIA की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। दूसरी जानिब जाली अकाउंट स्कैंडल की बुनियाद किसने रखी, 4 लोगों के जाली दस्तखत कौन करता था, समा अहम इंकशाफात सामने ले आया। जानिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।